हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा इनपुट आउटपुट का पार्ट 2 जो कि बिगिनर लेवल ही है। ये भी आसानी क्वेश्चन है। तो हम अब देखेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स हो, उनके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उसका सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले एक लिख लें नंबर एक जगह और लिख लें अल्फ़ाबेट। मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों लिखा है ऐसा। आप खाली एन और ए भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में करने के लिए, एन से नंबर, ए से अल्फ़ाबेट। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा लिखा है। इनपुट दे दिया ये रहा, फिर से वही कुछ स्टेप्स दे दिए। 7 स्टेप्स दिए इसके अंदर, तो जो 7 स्टेप होगा वो हमारा आउटपुट होगा। ये हमने देखा था पहली वीडियो में। जो भी लास्ट स्टेप होता है वो हमारा आउटपुट होता है। अब हमें इन स्टेप्स को एनालाइज करना है। पहले आप स्टेप 1 को देखो। इस इनपुट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 66। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18। ठीक है। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है? एन। एन सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है यहाँ पे। और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है? ए। 66 सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट एन, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर 18 और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ए। तो हमने क्या करा? सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा लेटर और सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा लेटर, दोनों लिख लिए अलग अलग। ये लिखने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब स्टेप फर्स्ट में देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमें 66 जो था वो यहाँ से उठकर आ गया फर्स्ट प्लेस पे। इसका मतलब नंबर क्या है? सबसे बड़ा आ रहा है। तो जहाँ पे हमने नंबर या एन लिखा था वहाँ आप लिख लो क्या? डिसेंडिंग। ठीक है। बाकी का सारा सेम है। गो नाउ 53, 39, 18, 4 अगेन, बाकी सारा सेम है। अब आप चाहो तो सेकंड स्टेप चेक कर सकते हो, नहीं तो लास्ट से भी निकाल सकते हो। एक बार सेकंड चेक करो आप। 66 तो ऐसे ही है। उसके बाद क्या चेंज आया देखो, यहाँ पे आ गया अगेन। अगेन मतलब ए। अगेन को सिर्फ आप ए पढ़ो। ए सबसे पहले क्या आ गया? ए। ए का मतलब क्या है? सबसे छोटा लेटर। इसका मतलब अल्फ़ाबेट कैसे हो रहे हैं? असेंडिंग में। तो जहां हमने अल्फ़ाबेट लिखा था वहां लिख लो क्या? असेंडिंग। नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। जब आप लास्ट स्टेप देखोगे, आप फर्स्ट के बाद सीधा लास्ट भी देख सकते हो। 66 अगेन। पहले आया नंबर, फिर आया अल्फ़ाबेट। नंबर आया किस में? डिसेंडिंग में। अल्फ़ाबेट आया किस में? असेंडिंग में। उसके बाद आया नंबर, अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ाबेट, नंबर, अल्फ़ाबेट। इसका मतलब हमें क्या कंफर्म हो गया? अब आपका जो लॉजिक है उसको लिख लो। लॉजिक, एक जगह पे लॉजिक को नोट कर लो। नंबर के लिए एन लिखो और नीचे लिखो इसके क्या? या तो आप लिखो, आप अपने आप भी कोई सिंबल बना सकते हो। डिसेंडिंग को डी बोल लो। एन डी का मतलब है नंबर डिसेंडिंग। उसके बाद लिखो क्या? ए। ए का मतलब अल्फ़ाबेट और ए। ये आपका लॉजिक बन गया। ऐसे इसको नोट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। आप चाहो तो कुछ भी सिंबल अपने आप इसका बना सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं आपको जनरल सिंबल बता रहा हूँ। एन डी मतलब नंबर डिसेंडिंग में आएंगे, अल्फ़ाबेट असेंडिंग में आएंगे। हमने लॉजिक क्रैक कर लिया। पहले नंबर डिसेंडिंग में, उसके बाद अल्फ़ाबेट असेंडिंग में, फिर नंबर डिसेंडिंग में, फिर अल्फ़ाबेट असेंडिंग में। तो यही लॉजिक बन रहा है। तो हमने इसको नोट कर लिया। अब हमें बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पे हमें बार बार कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार लॉजिक क्रैक कर लिया, अब इसका काम ख़त्म। अब हम इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। लॉजिक हमने क्रैक कर लिया। नंबर डिसेंडिंग,
अल्फ़ाबेट असेंडिंग। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इनपुट दे रखा है कैट, विंक 24, 44, 57, हैट, बॉल 71। हमने लॉजिक क्या करेक्ट करा था, नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग, ये लॉजिक हमने करेक्ट करा था। अभी आप क्या करो, मैंने आपको बताया था एक जगह पे इसको नोट कर लो, क्योंकि आपको ये तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारे पेपर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं। अब नोट करने का जो तरीका है वो भी आप देखो। जब मुझे कैट करना है नोट तो मैं सी खाली नोट करूंगा, क्योंकि मुझे आगे के वर्ड से कोई मतलब नहीं है, आगे के वर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं खाली सी को ही नोट करूंगा। विंक के लिए खाली डब्लू नोट करूंगा, 24, 44, 57। हैट के लिए खाली मैं एच को नोट करूंगा, बॉल के लिए खाली बी को नोट करूंगा, और 71। इस तरीके से आपको नोट करना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हार्डली 10 सेकंड आपको नोट करने में लगेंगे, 10 सेकंड से भी कम, सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। मुझे रीअरेंजमेंट मतलब जो इसके मुझे स्टेप्स निकाल के आउटपुट निकालना है फाइनल, उसको पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे मेरे पास, ये मुझसे पूछा है कि ये जो इनपुट है इसका मुझे आउटपुट देने में कितने स्टेप्स टोटल लगेंगे। तो मैंने कैसे बताया था स्टेप कैलकुलेट करना, आप चलो आगे कैलकुलेट करने स्टेप्स को। तो यह हमें इनपुट दे रखा है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो हमने मेथड क्या सीखा था, पहले आप लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है, नंबर इन डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट इन असेंडिंग। पहले नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर 71 मिल गया, इसको लिखो फर्स्ट स्टेप, इसको कर दो क्रॉस। अब आप जैसे आपने ये लिखा तो इसका मतलब समझ जाओ आप कि जो 71 है वो उठ के यहाँ आ चुका है, आ चुका है, हमको यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है कि यहाँ पे आ चुका है, हमने यहाँ पे 1 लिखा और इसको क्रॉस कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, नंबर डिसेंडिंग में, जैसे मैंने लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखो लॉजिक लिखा हुआ है, नंबर इन डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट इन असेंडिंग, ये आप साइड में लिख लेंगे ताकि आप बार बार जो रेफरेंस के लिए दिया हुआ था उसको देखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ लॉजिक को ध्यान रखें। लॉजिक है हमारा नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। अब एक नंबर को हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, पहले नंबर आ चुका, अब क्या आएगा, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किस में आएगा, असेंडिंग में। तो असेंडिंग में आने के लिए सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है, यहाँ पे बी है, बी को स्ट्राइक ऑफ करो, यहाँ पे लिखो 2। 2 स्टेप हो गए मेरे। थर्ड में अब एक बार नंबर आ चुका, एक बार अल्फ़ाबेट आ चुका, फिर क्या आना है, नंबर आना है। नंबर कौन सा आना है, जो कि 71 से छोटा हो लेकिन और सब नंबर से बड़ा हो। 71 से छोटा 57 मिल गया, इस पे लिखो 3 और इसको करो स्ट्राइक ऑफ। 3 स्टेप्स हो गए मेरे। फोर्थ स्टेप के लिए मुझे क्या करना है, अब एक बार नंबर मिला था, एक बार अल्फ़ाबेट, अब नंबर मिला है थर्ड स्टेप में, तो फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, अल्फ़ाबेट, वो भी असेंडिंग में। असेंडिंग में अल्फ़ाबेट क्या आएगा, सी। अब देखो सी अपने प्लेस पे पहले से ही लगा हुआ है, इसको यहीं आना था। जब मैं पूरे अरेंजमेंट अगर लिखूंगा तो सी यहीं पे आता, जब मैं थर्ड स्टेप को लिखूंगा तब भी सी इसी प्लेस पे रहेगा। इसका मतलब सी अपने प्लेस पे पहले से ही बैठा हुआ है, तो मुझे इसको स्टेप नहीं मानना। ये हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में, जो अपने प्लेस पे पहले से बैठा हुआ है उसको मैं स्टेप नहीं मानना। सी अपने प्लेस पे पहले से बैठा हुआ, ये स्टेप नहीं माना जाएगा। तो हमारे अभी 3 स्टेप्स ही हुए हैं। अब नंबर स्ट्राइक ऑफ हो गया तो क्या आना चाहिए, सॉरी अल्फ़ाबेट स्ट्राइक ऑफ हो गया तो क्या आना चाहिए, नंबर। नंबर कौन सा, 57 से छोटा और नंबर से बड़ा, तो क्या है 44। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप मेरे हो गए। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या लिया है, नंबर लिया है, तो फिफ्थ स्टेप में क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट क्या आना चाहिए, असेंडिंग।
मतलब सी से बड़ा क्या हुआ, एच को स्ट्राइक ऑफ करा, फिफ्थ स्टेप। अब देखो क्या हुआ, नंबर को मैंने अल्फाबेट को मैंने स्ट्राइक ऑफ करा फिफ्थ नंबर पे। सिक्स नंबर पे क्या आना चाहिए, मतलब नंबर आना चाहिए किसमें, डिसेंडिंग में। अल्फाबेट के बाद नंबर आएगा, अल्फाबेट के बाद नंबर आएगा किसमें, डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब है 44 मैंने लास्ट नंबर स्ट्राइक ऑफ करा था, उससे छोटा। अब वैसे भी एक ही नंबर बचा है जो कि है कितना, 24। इसको स्ट्राइक ऑफ करो, सिक्स्थ। डब्लू अपने प्लेस पे पहले से लगा हुआ है। जब सारे नंबर ही मेरे सारे नंबर स्ट्राइक ऑफ हो गए तो लास्ट नंबर तो अपने आप अपने प्लेस पे आ गया, अपने आप अपने प्लेस पे आ गया, तो ये स्टेप नहीं बनेगा। इसका मतलब टोटल कितने स्टेप्स लगे मेरे पास, 6। तो आंसर क्या हो गया, डी। एक बार और इसको हम देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इसका एक बार। मैंने सबसे पहले इनको ऐसे लिख लिया, या हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले नंबर मैंने लॉजिक लिखा अपना, पहले लॉजिक लिख लो एक साइड। नंबर डिसेंडिंग में, अल्फ़ाबेट असेंडिंग में। मैंने डी और ए यूज़ करा है सिंबल, नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। सबसे बड़ा नंबर 71 स्ट्राइक ऑफ करके लिखा 1। सेकंड स्टेप पे गया तो मुझे लिखना था अल्फ़ाबेट, किसमें, असेंडिंग में। असेंडिंग में अल्फ़ाबेट लिखने का मतलब है सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, यहाँ में मुझे बॉल दिख रहा है तो मैंने लिख दिया इसको सेकेंड। 2 स्टेप मुझे मिल गए। अब मैं गया थर्ड पे। थर्ड पे मुझे फर्स्ट में मुझे नंबर मिला, सेकंड में अल्फ़ाबेट, तो थर्ड में क्या मिलना चाहिए, नंबर। नंबर 71 से छोटा हो गया 57, तो थर्ड पे आ गया ये। फोर्थ स्टेप पे मुझे चाहिए था अल्फ़ाबेट असेंडिंग में, बी से बड़ा, बी से बड़ा और सबसे छोटा, तो सी होता। सी मतलब सी से क्या है यहाँ पे, कैट। लेकिन कैट तो पहले से अपनी जगह पे फिक्स है ना, क्योंकि अगर मैं थर्ड स्टेप लिखूँ, थर्ड स्टेप मेरा क्या बनेगा, 71 बॉल एंड 57। ये 3 स्टेप होगा, उसके बाद का सारा सेम उतरता। ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे ही लिखते हैं हम। अब जब मैं फोर्थ, ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। अब जब मैं फोर्थ स्टेप लिखने जाता तो मुझे इसके बाद यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के बाद मुझे अल्फ़ाबेट ही चाहिए था, वो भी असेंडिंग में, जो कि कैट ही था। तो मैं अगर यहाँ पर दोबारा से लिखूंगा तो ये तो डुप्लीकेसी हो गई ना, और डुप्लीकेसी तो हमें अवॉइड करनी है। तो इसका मतलब थर्ड के बाद हम कैट को फोर्थ स्टेप में नहीं गिनेंगे, थर्ड स्टेप में ही ये खुद सेट हो गया, इसलिए इसको हम स्टेप नहीं बनाएंगे। तो कैट को स्टेप नहीं बनाएंगे, 3 स्टेप है अभी तक। अब अल्फ़ाबेट यूज़ हो चुका तो नंबर आएगा, नंबर आएगा तो 44 आ गया फोर्थ पे, नंबर आ गया। अब उसके बाद अल्फ़ाबेट आना है, हैट आ गया फिफ्थ पे, अल्फ़ाबेट आ गया, कर नंबर आएगा 24 सिक्स्थ पे, विंक अपने आप सेट हो गया, लास्ट बचा हुआ है, तो इसको हम स्टेप नहीं बनाएंगे। तो टोटल 6 स्टेप में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रीज 1827 डेस्क आर 91 आवर 031 16 चेयर्स। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 4। ये इनपुट है हमारा, है ना, इसका स्टेप 4 पूछ रहा है। फिर से क्या करो, इसको सिर्फ नोट डाउन करो कैसे करना है। अल्फ़ाबेट्स का सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखना, 1827, डेस्क के लिए खाली डी लिखा, आर के लिए खाली ए लिखा, 91 एच 031 16, चेयर्स के लिए सी लिखा। स्टेप 4 पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे सिर्फ इन चारों से मतलब है, मतलब इन चार प्लेसेस से मुझे मतलब है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मेरे 4 प्लेसेस जहाँ भी फिल हो जाएंगे मैं वहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ फोर्थ स्टेप पूछा है। फोर्थ स्टेप का फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू हमारी सही नंबर का आनी चाहिए, सेकंड स्टेप का मतलब होता है सेकंड वैल्यू, थर्ड स्टेप का मतलब होता है थर्ड वैल्यू,
फोर्थ स्टेप का मतलब होता है फोर्थ वैल्यू। और अगर कोई वैल्यू अपने आप ही सेट हो जाती है तो उसको हम स्टेप नहीं मानेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसमें देखो आप लॉजिक लिख लो फिर से। लॉजिक क्या था? लॉजिक था हमारा नंबर इन डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट इन असेंडिंग। तो देखो नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 91। तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप। नंबर के बाद क्या आना है? अल्फ़ाबेट, जो कि असेंडिंग में आना है। सबसे छोटा ए है, ए ही सबसे पहले शुरू होता है, ABCD। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप मुझे मिल गया। अब देखो जैसे मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेप मिला तो मैंने ऑप्शन बी को रूल आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 91 ट्रीज है। तो ऑप्शन बी डायरेक्ट रूल आउट कर दो आप। एक ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। थर्ड स्टेप पे चलो। नंबर फर्स्ट में आया, सेकंड में अल्फ़ाबेट आया, तो थर्ड में क्या आएगा? नंबर। 91 से छोटा और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है? 31। थर्ड स्टेप पे क्या आ गया? 31 आ गया। तो अभी तक तीनों में थर्ड स्टेप पे 31 ही है, सही है, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हम। अब फोर्थ स्टेप देखो क्या आना चाहिए मेरे पास? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कैसा? असेंडिंग, मतलब ए से बड़ा लेकिन और सब अल्फ़ाबेट से छोटा। तो ए से बड़ा यहाँ पे क्या है? सी है। इसका मतलब फोर्थ स्टेप पे सी आ गया। अब मतलब 91 R 31। अब देखो ये वाला तो हट गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है? 91 R 31, यहाँ पे भी चेयर्स है और यहाँ भी चेयर्स है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से वाला है? देखो आपने जब 4 स्टेप सेट कर लिए, ये 4 तो रूल आउट हो गए। इसके बाद वाला सेम ऐसे ही उतारा जाता है। फर्स्ट स्टेप लिखते हैं हम, फर्स्ट वाले को सेट करते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं तो क्या करते हैं? फर्स्ट वाले को सेट करते हैं और बाकी सारा ऐसे ही उतार देते हैं। सेकंड स्टेप में सेकंड को सेट करते हैं और बाकी का सारा ऐसे ही उतार देते हैं। थर्ड में थर्ड को सेट करते हैं, बाकी सारा ऐसे उतार देते हैं। तो इसी तरह से हमने फोर्थ स्टेप में 4 को सेट कर दिया, उसके बाद सारा ऐसे उतारेंगे। सारा ऐसे उतारेंगे तो पहले क्या आएगा? ट्रीज आएगा। तो ट्रीज किस में है? पहले सी में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सी इज अवर आंसर। ठीक है, बस आपको लॉजिक देखना है और उस हिसाब से अप्लाई करना है। वन इनपुट आउटपुट आपको हमेशा इसी लॉजिक से सॉल्व करना है। ये जो हम सीख रहे हैं वन लाइन वाला, वन लाइन लॉजिक में ही आपको हमेशा सॉल्व करना है इनपुट आउटपुट। ऐसे इसको नोट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। आप चाहो तो कुछ भी सिंबल अपने आप इसका बना सकते हो जो आपको इजी लगे। मैं आपको जनरल सिंबल बता रहा हूँ। ND मतलब नंबर डिसेंडिंग में आएंगे, अल्फ़ाबेट असेंडिंग में आएंगे। हमने लॉजिक क्रैक कर लिया। पहले नंबर डिसेंडिंग में, उसके बाद अल्फ़ाबेट असेंडिंग में, फिर नंबर डिसेंडिंग में, फिर अल्फ़ाबेट असेंडिंग में। तो यही लॉजिक बन रहा है। तो हमने इसको नोट कर लिया। अब हमें बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन पे हमें बार बार कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार लॉजिक क्रैक कर लिया, अब इसका काम ख़त्म। अब हम इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। लॉजिक हमने क्रैक कर लिया, नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये इनपुट दे रखा है कैट, विंक 24, 44, 57, हैट, बॉल 71। हमने लॉजिक क्या क्रैक करा था? नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। लॉजिक हमने क्रैक करा था अभी। आप क्या करो, मैंने आपको बताया था एक जगह पे इसको नोट कर लो, क्योंकि आपको ये तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारे पेपर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं। अब नोट करने का जो तरीका है वो भी आप देखो। तो सिर्फ आप ए पढ़ो। ए सबसे पहले क्या आ गया? ए का मतलब क्या है? सबसे छोटा लेटर। इसका मतलब अल्फ़ाबेट कैसे हो रहे हैं? असेंडिंग में। तो जहां हमने अल्फ़ाबेट लिखा था वहां लिख लो क्या? असेंडिंग। नंबर डिसेंडिंग, अल्फ़ाबेट असेंडिंग। जब आप लास्ट स्टेप देखोगे, आप फर्स्ट के बाद सीधा लास्ट भी देख सकते हो। 66 अगेन, पहले आया नंबर,
फिर आया अल्फ़ाबेट, नंबर आया किस में, डिसेंडिंग में, अल्फ़ाबेट आया किस में, असेंडिंग में। उसके बाद आया नंबर अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट। इसका मतलब हमें क्या कंफर्म हो गया, अब आपका जो लॉजिक है उसको लिख लो, लॉजिक। एक जगह पे लॉजिक को नोट कर लो। नंबर के लिए n लिखो और नीचे लिखो इसके क्या, या तो आप लिखो, आप अपने आप भी कोई सिंबल बना सकते हो। डिसेंडिंग को d बोल लो, nd का मतलब है नंबर डिसेंडिंग। उसके बाद लिखो क्या, a का मतलब अल्फ़ाबेट और a ये आपका लॉजिक बन गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा इनपुट आउटपुट का पार्ट 2 जो कि बिगिनर लेवल ही है, ये भी आसानी क्वेश्चन है। तो हम अब देखेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स हो, उनके लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उसका सबसे अच्छा मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले एक लिख लें नंबर एक जगह और लिख लें अल्फ़ाबेट। मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों लिखा है ऐसा। आप खाली n और a भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में करने के लिए n से नंबर, a से अल्फ़ाबेट। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा लिखा है। इनपुट दे दिया ये रहा, फिर से वही कुछ स्टेप्स दे दिए, 7 स्टेप्स दिए इसके अंदर। तो जो 7 स्टेप होगा वो हमारा आउटपुट होगा, ये हमने देखा था पहली वीडियो में। जो भी लास्ट स्टेप होता है वो हमारा आउटपुट होता है। अब हमें इन स्टेप्स को एनालाइज करना है। पहले आप स्टेप 1 को देखो। इस इनपुट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 66, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18। ठीक है। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है। जब मुझे कैट करना है नोट तो मैं सी खाली नोट करूंगा, क्योंकि मुझे आगे के वर्ड से कोई मतलब नहीं है। आगे के वर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं खाली सी को ही नोट करूंगा। विंक के लिए खाली डब्लू नोट करूंगा। 24, 44, 57। हैट के लिए खाली मैं एच को नोट करूंगा। बॉल के लिए खाली बी को नोट करूंगा, और 71। इस तरीके से आपको नोट करना है, पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 10 सेकंड आपको नोट करने में लगेंगे, 10 सेकंड से भी कम, सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। मुझे रीअरेंजमेंट मतलब जो इसके मुझे स्टेप्स निकाल के आउटपुट निकालना है फाइनल, उसको पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे मेरे पास, ये मुझसे पूछा है कि ये जो इनपुट है इसका मुझे आउटपुट देने में कितने स्टेप्स टोटल लगेंगे। तो मैंने कैसे बताया था स्टेप को कैलकुलेट करना। आप चलो आगे कैलकुलेट करने स्टेप्स को। तो ये हमें इनपुट दे रखा है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो हमने मेथड क्या सीखा था, पहले आप लॉजिक देखो। लॉजिक क्या है, नंबर इन डिसेंडिंग, n सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है, a। 66 सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट n, सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर 18, और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट a। तो हमने क्या करा, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा लेटर, और सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा लेटर, दोनों लिख लिए अलग अलग। ये लिखने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब स्टेप फर्स्ट में देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमें 66 जो था वो यहाँ से उठकर आ गया फर्स्ट प्लेस पे। इसका मतलब नंबर क्या है, सबसे बड़ा आ रहा है। तो जहाँ पे हमने नंबर या n लिखा था वहाँ आप लिख लो क्या, डिसेंडिंग। ठीक है। बाकी का सारा सेम है, गो नाउ 53, 39, 18, 4 अगेन, बाकी सारा सेम है।
अब आप चाहो तो सेकंड स्टेप चेक कर सकते हो, नहीं तो लास्ट से भी निकाल सकते हो। एक बार सेकंड चेक करो आप, 66, तो ऐसे ही है। उसके बाद क्या चेंज आया देखो, यहाँ पे आ गया अगेन। अगेन मतलब ए, अगेन